यहाँ इसको क्या बोलते हैं? चिट्टा ही बोलते हैं। चिट्टा। तो इनके यहाँ तो हेरोइन वगैरह बोलते हैं। हेरोइन। ये प्योर है? एक नंबर जी चलता है जी। मैं पी रहा हूँ, पागल उड़ा हूँ। कब से ले रहे हो? ये 10-12 साल हो गए। तो क्यों छोड़ने का मन नहीं करता? छोड़ने का मन करता है जब टूट बजती है ना तो बहुत मंदा है। उदो तो बल सोची जा कि रब्बा जान दे छोकरा तो जहाँ फिर 10 लाख रुपये को दे लगा। फिर रात को तो बहुत मुश्किल आती है जो रात ना लगाया हो तो फिर लत्ता छड़ियाँ बजदियाँ। ये मामा अंदर से पूरा सेक निकलता जैसे आग लगी होती है। ऐसे होता है। रोटी को मान नहीं करता। जो दिल्ली वाला लेना है सामान तो वो 3000 ग्राम मिलेगा। 3000 रुपए ग्राम? हाँ जी 3000। अच्छा। और जो अपने को चाहिए पार वाला मतलब पाकिस्तान वाला वो मिलता है यहाँ पे 6000 ग्राम। वैसे अगर आपके आर्टिस्ट दिल्ली से ही है तो आपको दिल्ली वाला ही सूटेबल रहेगा जो 3000 रुपीज ग्राम। तो जीरकपुर में आसानी से मिल जाता है? हाँ जी गढ़ है ये। अच्छा। हाँ इनको तो था ये कहते जीरकपुर में मिलता ही मुझे भी लगा कि शायद यहाँ नहीं मिलेगा। कहते चंडीगढ़ के पास है ना तो मुश्किल होगा, स्ट्रिक्ट होगा। मैं क्या तो पता नहीं। स्ट्रिक्ट बहुत है बट लेकिन गढ़ कहते हैं इसको, इस चीज का गढ़ है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं ऑपरेशन चिट्टा। आज हम आपके सामने एक ऐसी हकीकत का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। कहीं हरित क्रांति का अगुवा रहा पंजाब आज की तारीख में ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है। आलम यह है कि पंजाब को ड्रग्स की दीमक खोखला करती जा रही है और सूबे के नौजवान नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं। जी हां, पंजाब में खुलेआम लोकल और सरहद पार से आने वाली ड्रग्स बिक रही है और इनकी डिलीवरी ऑन डिमांड हो रही है। आज हम आपके सामने पंजाब में फैले ड्रग्स के जंजाल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देंगे। ये पंजाब है। सिख गुरुओं की वीर गाथा और कुर्बानी भी दिखाई देती है। ये भी पंजाब है, लहलहाते खेत खलिहानों वाला पंजाब। यहाँ का किसान लोहड़ी पर नाचता झूमता है तो बैसाखी पर भंगड़े डालता है। लेकिन इसी खुशहाल पंजाब की एक तस्वीर ऐसी है जो सालों से इसकी सरजमी को खोखला करती जा रही है। दरअसल पंजाब को लगी ये ड्रग्स की दीमक है। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इस बात की जानकारी मिली थी कि पंजाब के कई शहरों और इलाकों में ड्रग्स का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार, प्रशासन और पुलिस इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस धंधे से जुड़े शातिरों को पुलिस पकड़ती है, लेकिन फिर भी पंजाब के कई शहरों की गलियां ड्रग्स के जंजाल में ऐसी उलझी हैं जिन पर अभी तक कानून की नजर नहीं पड़ी है।
पंजाब में फैले ड्रग्स के इसी गोरख धंधे का पर्दाफाश करने के इरादे से हमारी टीम चंडीगढ़ से महज 13 किलोमीटर दूर जीरकपुर पहुंची। हमारी पहली ही मुलाकात इस धंधे से जुड़ी एक ऐसी लड़की से हुई जो ड्रग्स की लत का शिकार होने के साथ साथ ड्रग्स सप्लाई भी करती है। इस लड़की से पंजाब में फैले ड्रग्स के काले कारोबार के राज उगलवाने के इरादे से हमने इसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उससे बातचीत करनी शुरू की। मतलब जैसे जो आप बोल रहे हो पार वाला, वो सामान ऐसा होगा कि अगर एक बारी कोई लगाएगा तो उसे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी लगाने की। हमने लड़की को बताया था कि हमें एक रेव पार्टी के लिए हेरोइन चाहिए, लिहाजा गाड़ी में बैठते ही लड़की ने हमारी बताई जरूरत के हिसाब से हेरोइन का बोल भाव करना शुरू कर दिया। जो दिल्ली वाला लेना है सामान तो वो 3000 ग्राम मिलेगा। 3000 रुपए ग्राम? हाँ जी, 3000 रुपए। अच्छा। और जी अपने को चाहिए पार वाला, मतलब पाकिस्तान वाला, वो मिलता है यहाँ पे 6000 रुपए ग्राम। वैसे अगर आपके आर्टिस्ट दिल्ली से ही है तो आपको दिल्ली वाला ही सूटेबल रहेगा जो 3000 रुपीज ग्राम है। नहीं, लेकिन वो यहाँ चाह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का मिलता है। हाँ, अच्छी क्वालिटी का, फिर वो 6000 रुपीज ग्राम। 6000 रुपीज। फिर आपको पता है जितना कोई कंसेशन कम ज्यादा? इकट्ठे हम 4-5 ग्राम इकट्ठा लोगे फिर उसमें तो मैं 4500-5000 करवा दूंगी, लेकिन जो 1-1 ग्राम में उसमें नहीं होता, इसमें आपको पता ही है। लोग हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमारे सामने ड्रग्स का रेड कार्ड खुल जाएगा। हम इस लड़की से इस बात की तस्दीक करवा लेना चाहते थे कि वो हेरोइन की ही बात कर रही है, लिहाजा हमने उससे सवाल किया तो उसने अपने माल यानी हेरोइन की क्वालिटी का गुणगान करना शुरू कर दिया। जैसे जो आप बोल रहे हो पार वाला, वो सामान ऐसा होगा कि अगर एक बारी कोई लगाएगा तो उसे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी लगाने की। अच्छा। दिन में, पूरा दिन में एक बारी लगा लिया, पूरे दिन में जरूरत नहीं पड़ेगी लगाने की। अगर दिल्ली वाला 4 बार लगाते होंगे ना, तो पार वाला एक बारी लगा के जरूरत नहीं पड़ेगी लगाने की। इतना बढ़िया होता है। फिर मतलब पाकिस्तान वाला अगर हाँ एक बार इस्तेमाल कर लिया तो? हाँ, जितनी अगर दिल्ली वाले की 4 बारी की डोज है, 4 बारी कोई लगाता है तो पार वाला एक ही बारी लगा के शांत हो जाएगा। यहाँ इसको क्या बोलते हैं? चिट्टा ही बोलते हैं। चिट्टा? तो इनके यहाँ तो हेरोइन वगैरह बोलते हैं, हेरोइन बोलते हैं। लड़की को शक ना हो इसलिए हमारी टीम ने उससे कुछ सवाल पूछे तो इस धंधे की शातिर ने हमारी टीम के सामने बड़ी बेबाकी से उन सवालों के जवाब भी दे दिए। कितना टाइम हो गया तुमको लेते? 3-4 साल। 3-4 साल हो गए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? शौक? अकेली हूँ घर से। अच्छा। फैमिली ठीक ठाक है, बाकी अपना काम गाँव में। लड़की ने हमें बताया कि वो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है और उसे पैसे की किल्लत नहीं, लिहाजा ड्रग्स का अपना शौक पूरा करने के लिए उसे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे खुफिया कैमरे पर उसने आगे जो कहा उसे सुनकर हम भी चौंक पड़े। कितना पैसा खर्च किया अभी तक 3 साल में? हाँ। जानना पाओ माड़ा या दोस्तों कितने लाख का चिट्टा पी गए? 35-40 लाख रुपया। 35-40 लाख रुपए? कम से कम। कुछ सुना आपने? हमारी गाड़ी में हमारी टीम के सामने एक 22-23 साल की लड़की बैठी थी जो ये सच कबूल कर रही थी कि वो महज 3-4 साल में ड्रग्स के अपने शौक पर 35 से 40 लाख रुपए उड़ा चुकी है। तो आजकल तो ये फैशन बन गया है, मुझे लगता है दोस्त यार बहुत ज्यादा है। कोई बड़ी बात नहीं रही आजकल इतना। कुछ नहीं है, हर कोई मुझे भी बस अच्छा नहीं लगता, मैंने ट्राई किया है बट अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो अपनी यार। तो जीरकपुर में आसानी से मिल जाता है? हाँ जी, गढ़ है ये। अच्छा। हाँ, इनको तो था, ये कहते जीरकपुर में मिलता ही नहीं। मुझे भी लगा कि शायद यहाँ नहीं मिलेगा। कहते चंडीगढ़ के पास है ना तो मुश्किल होगा, स्ट्रिक्ट होगा। मैं क्या तो पता नहीं। स्ट्रिक्ट बहुत है बट लेकिन गढ़ कहते हैं इसको, इस चीज का गढ़ है ये। अच्छा। इस लड़की के मुताबिक जीरकपुर चिट्टे या फिर हेरोइन का गढ़ बन चुका है।
अब ये सच है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस लड़की ने हमारे सामने अपनी कही एक बात जरूर साबित कर दी। लड़की ने चिट्टे या हेरोइन की डिलीवरी ऑन डिमांड की बात कही थी और कुछ ही देर में उसने अपने डीलर से बात की और जीरकपुर में एक तयशुदा जगह पर सैंपल लाने को कहा। हेलो, हाँ मैं कह रही थी एक 500 रुपए वाली बीट ले आके दे देते हैं गुरुद्वारे के पास। अरे चाहिए है, किसी को चेक करवाने के लिए देना था थोड़ा है। अरे अभी चाहिए, मैं ही आऊँ के घर की तरफ को। लड़की हमें जीरकपुर के एक ऐसे इलाके में ले गई जहां उसका इंतजार एक लड़का कर रहा था। लड़के ने हमें थोड़ा आगे आने के लिए कहा। गाड़ी उसकी बताई जगह पर पहुंची तो वही लड़का हमारी गाड़ी की तरफ आया और उसने लड़की को एक पुड़िया थमाई और वहां से निकल गया। हमने लड़की से उसके कांटेक्ट के बारे में जानना चाहा तो उसका जवाब तो हमें नहीं मिला। अलबत्ता लड़की ने हमारी टीम के सामने ये जरूर बता दिया कि बॉर्डर से पंजाब के शहरों तक आते आते हेरोइन की कीमत भी बढ़ती जाती है। हैरानी तो इस बात की है कि हेरोइन के लत के शिकार लोग 1 ग्राम जहर ड्रग्स का काला धंधा करने वाले शातिरों की मुंह मांगी कीमत पर खरीदते भी हैं। ये जो सामान आ रहा है तो ये बाहर से कौन लाके देता है? नहीं, आगे क्या क्या कांटेक्ट होते हैं यहाँ तो हमारे को तो बंदा चंडीगढ़ में प्रोवाइड करवा देता है। अच्छा, यहाँ प्रोवाइड हो जाता है। हाँ, अब जैसे वहाँ मिलता है 2000 रुपये ग्राम ना, तो यहाँ तक आते आते बॉर्डर से जैसे अच्छा। चलता है वहाँ से 1000, 1500, 2000 ग्राम चलता है। अच्छा, वो यहाँ तक आते आते उसकी वैल्यू 3500, 4000 ग्राम हो जाती है। अच्छा, फिर अब यहाँ से जो सेल करते हैं वो 6-6000 करते हैं। हमारी टीम को इस लड़की से जो जानना था वो जान चुकी थी, क्योंकि हमें ये समझ आ चुका था कि ये लड़की नशे की आदी है और अपनी लत और शौक को पूरा करने के लिए वो इस धंधे के शातिर खिलाड़ियों के लिए उनकी सप्लाई चेन का एक हिस्सा भर है। इस लड़की ने अपने कांटेक्ट का नाम हमें नहीं बताया था, लिहाजा हमें ये भी समझ में आ चुका था कि अगर हमने उससे और ज्यादा पूछताछ की तो उसे हम पर शक हो सकता है। इसलिए हमने लड़की को जीरकपुर के शिवालिक विहार की एक सड़क पर उतार दिया और अपनी तफ्तीश की अगली मंजिल की तरफ बढ़ चले। जीरकपुर में ड्रग्स के फैले काले कारोबार की असलियत देखने के बाद हमारी टीम ने रुख किया पटियाला की तरफ। पटियाला पहुंचकर हमारी टीम को देखने को मिला उसकी उम्मीद तो हमें बिल्कुल भी नहीं थी। दरअसल हमारे खुफिया कैमरे पर यह हकीकत कैद हुई कि शहर के ड्रग्स पेडलर बिना किसी डर के खुलेआम ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका दावा था कि वो शहर में पाकिस्तान से आए ड्रग्स को बेच रहे हैं। पटियाला पहुंचने के बाद हमारी टीम ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी। हमने लोगों से पूछना शुरू किया तो शुरुआत में तो हमें एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो हमें किसी ड्रग डीलर या ड्रग पैडलर के बारे में बता सकता। लेकिन फिर रात के अंधेरे में हमारी टीम से सड़क किनारे खड़ा नशे की हालत में एक शख्स टकरा गया जिसने दावा किया कि वो हमें वाजिब रेट पर हेरोइन दिलवा सकता है। साथ जाओगे ना, आप मेरे साथ जाओगे ना, हाँ, आपको दिला दूँ, वाइट दिला। कितना दिलाओ? आप जितना मांगोगे 500 का मिलता है, चवन्नी 500 एक चवन्नी बराबर। तो हाँ 500 मिलता है। हाँ मैं भी पीता हूँ, मैं भी सोच रहा था कोई पार्टी 15 लोगों के लिए थी। अच्छे तो कितना हो जाएगा? ठीक-ठाक रात का ग्राम ले लो फिर आप, 1 ग्राम ले लो। कितने का? 1 ग्राम सही से नहीं। ग्राम 3500 का पड़ेगा कम से कम।
हमने उस नशेड़ी से थोड़ी देर में उससे मिलने की बात कहकर वहां से निकल गए। अगले दिन हमने एक बार फिर अपनी तफ्तीश शुरू की। हमें पता चला था कि ड्रग्स का कारोबार करने वाले शातिर शहर के सनौरी अड्डा और लक्कड़ बाजार में ऑपरेट करते हैं, लिहाजा हमारी टीम ने वहां का रुख किया। अभी हम किसी ड्रग पेडलर को ढूंढ ही रहे थे कि एक शख्स हमसे टकरा गया। वो हमें एक ड्रग पेडलर के पास ले गए। एक पार्टी है आज और कल शाम को, मुझे चाहिए सफेद वाला। भाई ठीक है यार, कितने का मिलेगा? 800 का मिलता सर, 800 का मिलता है। कितने रुपए में बैठ कह रहे हो? एक बीट दे रहे हैं यार, 25 मिले मिलेगा आपको। 80 ग्राम लेना है। हैं? आप साफ बेल्ट ही मिलता है मेरा, तो मैं दस्ता यार। अच्छा ग्रामा को रुमाला कोई दावा नहीं, 25 मिले मिलता है मेरे, 800 रुपये का। ठीक है ना, मेरा जितना मर्जी ले लो। पाउच से मिले यार, गांधी से बूट लेगा तो बताऊंगा। क्वालिटी दिखाओ। फिर ऐसे पी के आया हूँ जी, ज़्यादा कोई ये पुड़े ना ऐसे इसके अंदर मिलता है। ये क्या चीज़ है? ये तो गांजा है, दिखा रहा है आपको, ऐसे पैकेट में मिलता है। मेरी नजर नहीं दिख रही, वाई नहीं पा रही है, वाई मेरी याद करेंगे आप, ठीक है चीज़ याद करेंगे कि ना लेना है। हाई प्रोफाइल लोग हैं 10-15 लोग, अगर अच्छी माल नहीं होगा तो फिर नहीं लेना। ताजी चेक कर आप मैं लो, आप मैं खुद पिलाऊंगा अपने हाथ से आपको। हमारी टीम की हैरानी उस वक्त बढ़ गई कि जिस शख्स से हम पहली बार मिल रहे हैं वो बिना किसी डर के हमसे खुलेआम ड्रग्स की खरीद फरोख्त के बारे में बात कर रहा था। ये शख्स हमारी टीम को ड्रग्स बेचने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, बल्कि हमारी टीम को ये यकीन दिलवाने की भी कोशिश कर रहा था कि उसकी ड्रग्स सरहद पार से आई है और सबसे बढ़िया क्वालिटी की भी है। बटर पारा पाकिस्तान वाला हो गया, मिल पाएगा? कहाँ का है ये? पाकिस्तान का है? हाँ पाकिस्तान वाला वाइट। इसके बाद उस शख्स ने हमें उसके साथ चलने के लिए कहा। चूंकि हम भी ड्रग्स के इन शातिरों की मॉडस ऑपरेंडी को समझना चाहते थे, लिहाजा हमारी टीम उसके साथ चल पड़ी। इलाके की गलियों में थोड़ी देर चलने के बाद वो हमें एक घर के अंदर ले गए। घर के आंगन में एक महिला बैठी थी। इस शख्स ने बिना किसी झिझक के कहा कि माल यहीं पर मिलेगा। माता सामान माना भाई अगर नंबर मिलेगा हम खुद बेचते हैं आपको, बढ़िया कर दी मिल देखो पार वाला सामान है, वाटर पार का। कितना हो गया? 25 मिली है। 25 है। हाँ 25 मिली है। चीज़ एक नंबर आपको, ठीक है याद करोगे। और इससे अच्छा माल? इससे बढ़िया माल नहीं मिलेगा सर जी, खुद पीते हैं हम, इससे बढ़िया माल नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारे पीने में और उनके पीने में फर्क है ना। आप एक मेल्ट ले लो ना, आप उनको पिलाओ तो सही, मैं खुद कह रहा हूँ आप पी के याद करोगे मेल्ट। एक मेल्ट ले लो आप पी के, तो देखो मैं आपको ग्राम से दिलवा दूँगा, कोई ऐसी बात नहीं। कितने का पड़ेगा? 800 का आपको बताया तो है। 800 का नहीं आता। और कितने का आता है? 500 का। 500 का नहीं मिलेगा भाई, तो कम दे देना तो यही हो सकता है बस। ज़्यादा लेना है? कितना लेना है? ऐसे कम से कम 20 चाहिए। 20? इसी पार्टी के लिए चाहिए। कितने लेने हैं? 20? हाँ 500 के साथ। हाँ। चूंकि हमें ड्रग्स खरीदनी नहीं थी, लिहाजा हम वहां से निकल पड़े। इस बार ये नशेड़ी भी हमारी गाड़ी में सवार हो गया। हमने उसके धंधे को समझने के इरादे से उससे एक बार फिर बात करनी शुरू की। पंजाब में यहाँ पे आसानी से मिल जाता है? तो आपके सामने लेके नहीं आया। पटियाले में कितने पॉइंट्स हैं? पटियाले में कितना पॉइंट है यहाँ पे जहाँ जहाँ मिल जाता है आसानी से? इसी जगह में मिलता है भाई यार, मैंने तो क्राइम ब्रांच चला लगता है जेड़ा सावना सवाल जवाब कर रहे हैं। ना मैं पीता नहीं ना, मैं इसलिए जानना चाह रहा था।
पटियाला की हकीकत देखने के बाद हमने एक बार फिर अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए अपनी अगली मंजिल का रुख किया। पटियाला के बाद हमारी टीम ने रुख किया तरनतारन का। तरनतारन की पट्टी तहसील पहुंचकर हमारी टीम को पता चला कि ड्रग्स ओवरडोज की वजह से इलाके में बहुत मौतें हो चुकी हैं। इसके साथ हमें यह भी पता चला कि इलाके के नशा मुक्ति केंद्र पर खुद से इलाज करवाने आने वाले युवाओं की तादाद में बढ़ोतरी तो जरूर हुई है, लेकिन इसके साथ ही बॉर्डर जोन में ड्रग्स का जंजाल बढ़ता ही जा रहा है। तरनतारन पहुंचकर हमारी टीम की मुलाकात मुख्तियार सिंह से हुई। मुख्तियार सिंह पट्टी तहसील में एक एनजीओ चलाते हैं। दरअसल उनके बेटे की मौत की वजह भी ड्रग्स ही बनी थी, लिहाजा अब वो इलाके के युवाओं को ड्रग्स की गिरफ्त से बाहर लाने का काम कर रहे हैं। साल 2015 में उन्होंने एक आरटीआई दायर की तो मालूम चला कि पंजाब में साल 2015 में 39,54,000 और 168 लोग नशे की लत का शिकार थे। लेकिन आज भी गांव के हालात ठीक नहीं हैं और कई युवा चिट्टे की लत के आदी हो चुके हैं। ड्रग है जो जानलेवा नशा होता है ना, ड्रग जिसको चिट्टा बोलते हैं, वो पंजाब में आ चुका है और वो पंजाब के बच्चों को मार रहा है। वो जब उसको यूज़ करते हैं और ये यूज़ करने के बाद वो मानसिक बीमार होते हैं, मानसिक बीमार होने के बाद उनकी मौत तक हो रही है। मुख्तियार सिंह से मिलने के बाद हम गांव में आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात गांव के कुछ युवाओं से हो गई जो चिट्टे का नशा करते हैं। जब हमने इनसे बात की तो ये हमसे हमारे ओपन कैमरा पर बात करने के लिए तैयार हो गए। बात करते हुए उन्होंने हमारी टीम को बताया कि अपने नशे की लत की वजह से वो जेल तक जा चुके हैं, लेकिन नशे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि वो ये नशा तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस नशे की लत ऐसी है कि उनसे ये छूट नहीं रही है। छोड़ने की कोशिश करते हैं सर, छूटता नहीं है। रात नहीं निकलती, सुबह तो ऐसे घूम घाम के टाइम पास कर लेते हैं, पर रात को ये हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, जैसे पेट में दर्द होने लग जाता है, छाती से दर्द होने लगता है, फिर छूटता नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀ। ये युवा ही नहीं बल्कि गांव में हमारी टीम की मुलाकात ऐसे परिवारों से हुई जिनके बच्चे भी चिट्टे के नशे के आदी हैं। आलम यह है कि इन परिवारों के बच्चों की चिट्टे की लत की वजह से परिवार बर्बाद हो चुके हैं। वो जो कमाते हैं अपने नशे पर उड़ा देते हैं। इतना ही नहीं, जब चिट्टा खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते तो वो अपने घर का सामान तक बेच देते हैं। हमारी टीम से बात करते हुए इन युवाओं ने ये कबूल किया कि उन्हें चिट्टा आसानी से मिल जाता है। हमें हैरानी इस बात की थी कि वो जो बात हमारे कैमरे पर कबूल कर रहे हैं उसके लिए उनके चेहरों पर शर्मिंदगी या फिर किसी भी बात का कोई अफसोस तक नहीं था। पैसा कहाँ से आता है? पैसा ऐसे ही घर से, कभी कोई जे घर से ना मिले तो कभी कोई चीज़ बेच दी या कुछ करती है ऐसे। तो इस तरीके से तो घर बर्बाद हो जाएगा। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। तो मन नहीं करता कि अब इसको बंद कर दें? करता है। तो फिर उसके लिए क्या कर रहे हो? ये जो दवाई सेंटर की नहीं आती है हाँ। सरकारी, ये विजय भी खा देते हैं। हम 5-7 दिन हो गए ये खा रहे हैं। चिट्टे का नशा ही करते हैं। ठीक है। ये ड्रग्स वगैरह कैसे लेने लगे, कब से ले रहे हो? 10 साल हो गए। इन तमाम लोगों से मिलने और बात करने के बाद हमारी टीम के सामने एक चौंकाने वाली ये हकीकत आई कि ड्रग्स ना मिलने की सूरत में ये लोग नशा मुक्ति केंद्र से मिलने वाली दवाई को नशे के लिए खा लेते हैं। लिहाजा हमने इलाके के नशा मुक्ति केंद्र का रुख किया। अभी हम रास्ते में ही थे कि हमें एक इमारत में 3 लड़के दिखाई दिए जो ड्रग्स ले रहे थे। ये क्या है? ये कौन सी इंजेक्शन?
कब से ले रहे हो? कब से मुझे हो गए 4 साल। 4 साल से? हाँ तो ऐसे ही चोरी छुपे आते हैं? हाँ। क्यों ले रहे हो? वैसे ही सर, पहले सामान पीता था। हाँ। तो अभी इस पर आ गया। तो सामान क्या पीते थे? सामान जैसे चिट्टा। इस शख्स से बात करने पर पता चला कि अब वो भी चिट्टे के नशे का इतना आदी हो चुका है कि उससे भी नशे की लत छूट नहीं रही है। कब से ले रहे हो? ये 10-12 साल हो गए। तो क्यों छोड़ने का मन नहीं करता? छोड़ने का मन करता है, जब टूट बजती है ना तो बहुत मंदा आएगा। उदो तो बल सोचीदा भी रब्बा जान दे चोकला ते जा फिर पैसा लेके जो लगा ले। फिर रात को तो बहुत मुश्किल आती है, जो रात ना लगाया हो तो फिर लत्तां छड़ियां बजदियां, फिर अंदर से कुड़िया सेक निकलता जैसे आग लगी होती है, ऐसे होता है। रोटी को मन नहीं करता, रोटी खाने का मन करता ही नहीं है जब ना जेल लगाए। हमारी टीम की हैरानगी उस वक्त और बढ़ गई जब हमें ये पता चला कि जिस इमारत में ये लोग चोरी छिपे ड्रग्स ले रहे हैं वो इस इलाके के अस्पताल की बिल्डिंग है। यहाँ से निकलकर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक ऐसा नौजवान मिला जिसने हमें चिट्टा लाकर देने का दावा किया। हमने परखने के लिए उससे चिट्टा लाने के लिए कहा तो वो नौजवान फौरन अपनी साइकिल पर सवार होकर शहर की गलियों में निकल पड़ा। हमने कुछ दूर तक उसका पीछा किया लेकिन फिर वो न जाने कहां गायब हो गया। हम भी वहां से वापस लौट आए। कुछ देर बाद वो वाकई नशे की एक पुड़िया के साथ वापस आया। चूंकि हमें ड्रग्स खरीदनी नहीं थी लिहाजा हम बहाना बनाकर वहां से निकल गए, लेकिन उसके हाथ में नशे की पुड़िया देखकर हमें यकीन हो गया कि वाकई इस इलाके में नशा आसानी से मिल रहा है। पंजाब के 3 इलाकों में तफ्तीश के बाद हमारी टीम के सामने ये सच आ चुका था कि पंजाब अभी भी ड्रग्स के जंजाल में उलझा हुआ है। पुलिस के हाथ ड्रग्स के काले कारोबार की छोटी मछलियां तो जरूर लगती हैं, लेकिन इस गोरख धंधे के बड़े शातिर अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। और पंजाब के युवाओं को चिट्टे के इस नशे के इस जंजाल से बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर एक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।